सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जिंगयू और आनान के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी। आनान बेहद ताकतवर था और पावर के मामले में वो सन, मून एंड स्टार डीमन गॉड से जरा भी कम नहीं था। उसके पास थी फियरस वॉर स्पिरिट, जिसकी खासियत ये थी कि जितना ज्यादा वो लड़ता उतनी ही उसकी ताकत बढ़ती जाती थी। इसी वजह से जिंगयू उसे खत्म नहीं कर पा रहे थे। आनान ने जिंगयू को उकसाने की कोशिश की और गुस्से में आकर जिंगयू ने अपना डिवाइन आर्मर एक्टिवेट कर लिया। वो लगातार उस पर वार करने लगे, पर इसका उस पर कोई खास असर नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही देर में उसकी वॉर स्पीड की वजह से उसकी ताकत और बढ़ गई और उसने जिंगयू पर तेजी से हमला करते हुए अपनी स्पीयर उसकी बॉडी में घोंप दी। लेकिन ये सब जिंगयू की चाल थी। पिछले 4 सालों से वो आनान को पकड़ने के लिए एक ट्रैप तैयार कर रहे थे। उन्हें पता था कि उसके पास वॉर स्पिरिट है, जिसे सिर्फ इंसान के गर्म खून से ही कैद किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने अपने ही खून से एक जाल बनाया था, जिसमें अब आनान फंस चुका था और बाहर नहीं निकल पा रहा था। जिंगयू अब अपना डिवाइन थॉर्न एक्टिवेट करते हैं। उनका डूम एंड स्लॉटर थॉर्न वहां प्रकट होता है। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर बढ़ते जाते हैं, जबकि आनान पूरी कोशिश करता है खुद को आजाद करने की, मगर नाकाम रहता है। जिंगयू थॉर्न पर बैठकर कहते हैं, अब तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। फिर वो जजमेंट गिल्टी लो एक्टिवेट करते हैं। आसमान में तेज रोशनी फैलती है, हजारों स्वॉर्ड से नीचे गिरने लगती है, जो आपस में मिलकर एक विशालकाय तलवार में बदल जाती है। आनान ये देखकर घबरा जाता है, क्योंकि उस तलवार का दबाव बेहद खतरनाक था और अब जिंगयू उस तलवार को उसके ऊपर छोड़ देते हैं। तलवार जमीन से टकराती है और पूरे बैटलफील्ड में एक गहरा गड्ढा बन जाता है। आनान मर चुका था, लेकिन तभी उसकी बॉडी से पर्पल एनर्जी फैलने लगती है, जो डार्क अबेस की गहराइयों में समा जाती है। जिंगयू ने राहत की सांस ली। आखिरकार उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार डाला था। सारे इंसान खुशियों से झूम उठे और सबने नारे लगाए, लॉर्ड जिंगयू महान है। लेकिन हान क्वीन और लॉर्ड जियाजे को कुछ अजीब लगा। अचानक वो पर्पल स्मोक तेजी से पूरे बैटलफील्ड में फैलने लगा और उसी में आनान की आवाज गूंज उठी, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें गवाह बनाऊं अपनी असली पावर का। जिंगयू हैरान रह गए। पूरा मैदान उस एनर्जी से कांपने लगा। वो डीमन चीखता है, मैं अबेस की गहराइयों से जन्मा हूँ, इसीलिए हमारे बीच जो पावर का फर्क है वो बेहिसाब है। लाइव स्क्रीन पर भी उसकी डार्क एनर्जी फैल गई और कुछ ही पल में स्क्रीन पूरी तरह टूट गई। वहीं दूसरी तरफ ली जिंगजी की फाइट एक बेयर डीमन से चल रही थी। नाइट और असेसिन भी डीमन से भिड़ रहे थे, मगर उनके बैटलफील्ड्स पर भी वही अबेस एनर्जी फैल चुकी थी। सबको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इस एनर्जी के असर में आते ही सब पागल जैसे बर्ताव करने लगे। किसी को अपने शरीर पर भी काबू नहीं था। सिर्फ ली जिंगजी ने खुद को एक शील्ड की मदद से बचा लिया। आबाओ भी इस अजीब एनर्जी को देखकर हैरान था। वो वास्गो से पूछता है, ये अबेस पावर आखिर है क्या, और उस आनान के पास ये स्टार डोमेन की अबेस पावर कैसे आई। वास्गो बताता है, स्टार डोमेन में एक रसातल अबेस मौजूद है, जो इस डोमेन का फॉरबिडन एरिया कहलाता है। उस अबेस में जो पावर समाहित है वो किसी भी चीज को निगल सकती है, यहाँ तक कि हर चीज को नष्ट कर देने की काबिलियत रखती है। इसीलिए ये एनर्जी जिस चीज को भी छूती है उसे मिटा देती है। और आनान को खुद मेजेस्टी के द्वारा उसी अबेस के अंदर से लाया गया था। वो उसी रसातल से जन्मा है, इसीलिए उसे कहते हैं चाइल्ड ऑफ अबेस। तभी रसातल की एनर्जी वहां इकट्ठा होने लगी और उसी एनर्जी से आनान की बॉडी फिर से शेप लेने लगी, क्योंकि वो रसातल का अवतार था। इसका मतलब ये था कि अगर उसकी बॉडी नष्ट भी हो जाती तो वो फिर से जिंदा हो सकता था, बिल्कुल एक फिनिक्स की तरह। और हर बार जब वो मरकर वापस जिंदा होता उसकी ताकत और भी बढ़ जाती। इसीलिए अब वो पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा था। जिंगयू से देखकर गुस्से से भर गया। आनान ठंडे लहजे में कहता है, इमोशन, प्यार और नफरत ये सब इंसानों की कमजोरियां हैं, ये उन्हें बांध कर रखती है। एक बार इनसे निजात मिल जाए तो ही टॉप पर पहुंचा जा सकता है। और फिर वो अबेस की एनर्जी और भी तेजी से फैलाने लगता है। जिंगयू परेशान था। वो सोचता है कि आखिर कौन सी ऐसी ताकत है जिसे उसका थॉर्न भी दबा नहीं पा रहा। जिंगयू अब तेजी से स्वॉर्ड लेकर आनान पर हमला करने चला जाता है, पर आनान ने सिर्फ उसकी 2 उंगलियों से ही उस स्वॉर्ड को रोक लिया। यह देखकर जिंगयू हैरान और परेशान हो जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतना पावरफुल बन चुका है। आनान
आनान ने उसे दूर कर दिया। जिंगयू फिर एक पावरफुल स्लैश मारता है जिसकी एनर्जी आसमान तक फैल रही थी, पर आनान को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुस्कुराते हुए कहता है, जब तक मेरे पास अबेस की एनर्जी मौजूद है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मेरी ताकत तो बस बढ़ती ही जाएगी। और फिर वो अबेस पावर से उस स्लैश को मिटा देता है और जिंगयू पर वार करता है। जिंगयू अपने प्रोटेक्शन से भी बच नहीं पाता, सीधा थोन से टकरा जाता है। आनान आगे बढ़कर कहता है, जिंगयू तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लायक हो, इसीलिए मैं तुम्हें वही आंसर दूंगा जिसे तुम कब से जानना चाहते हो। यह सुनकर जिंगयू की आंखें चौड़ी हो जाती है। डीमन गंभीर आवाज में कहता है, उस वक्त जब तुमने थोन पाया था तब तुमने एक कसम खाई थी कि तुम सभी डीमन जातियों को मिटा दोगे, मगर ये बताओ अगर तुम्हारी औरत जिसे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो उसके शरीर में बहता हुआ खून भी डीमन ट्राइब का निकले तो तुम क्या करोगे। जिंगयू हैरान हो जाता है, उसे यकीन नहीं होता कि उसकी पत्नी बायू के अंदर भी डीमन ब्लड है, क्योंकि बायू की माँ का रिश्ता फेंग जियो से रहा था और उस बात को बायू ने कभी जिंगयू को नहीं बताया। जिंगयू गुस्से में कहता है, तुम बकवास कर रहे हो, पर सच्चाई सामने थी और जिंगयू से मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए अब थोन उसे वो दिव्य तलवार उठाने नहीं देता और कई सारी चेन से उस तलवार को जकड़ लेती है। जिंगयू तलवार उठाने की कोशिश करता है पर असफल होता है। तभी आनान थोन पर आता है और कहता है, तुम सच जानते हो फिर भी इसे मानने से इनकार कर रहे हो। तुमने अपने थोन पर चढ़ते समय कसम खाई थी कि डीमन के हर खून की बूंद मिटा दोगे, पर अब तुम्हारा दिल बदल रहा है क्योंकि तुम अपने प्यार को खोने से डरते हो, इसीलिए ये थोन खुद तुम्हें रोक रहा है। और वो जिंगयू को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। जिंगयू बार बार तलवार निकालने की कोशिश कर रहे थे और यादों का सिलसिला उनके सामने चल पड़ा। वो बायू के साथ गुजारे लम्हों को याद करने लगे जब चांदनी रात में दोनों साथ बैठे थे। बायू ने कहा था कि इतने सालों तक मैं आपसे छिपकर भागती रही, इसकी एक वजह थी, मुझे डर है कि एक दिन जब तुम्हें असलियत पता चलेगी तो तुम टूट जाओगे, इसीलिए मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। डीमन जिंगयू से कहता है, इस नेक राह को छोड़ दो, अपनों को भूल जाओ और तुम भी मेरी तरह पावरफुल बन सकते हो। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे हासिल न किया जा सके। मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी हड्डियों पर कदम रखकर टॉप पर पहुंच जाऊंगा। जिंगयू के दिमाग में वो ट्रायल का वक्त ताजा हो जाता है जब उसने कसम ली थी कि वो अपनी बहन की परवाह न करते हुए थोन के नियमों को स्वीकार करेगा, कि वो दानव जाति के सभी ट्राइब को मिटा देगा और डीमन ब्लड की हर बूंद को खत्म कर देगा। अब जिंगयू के अंदर जंग चल रही थी अपने प्यार और फर्ज के बीच, और थोन की कीमत उसे मजबूर कर रही थी। पर जिंगयू अपनी वाइफ से सच्चा प्यार करते थे। उन्होंने उस वक्त भी बायू से कहा था, तुम मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं हो, अगर मुझे दोनों चीजों में से किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं सिर्फ तुम्हें और हाओचेन को ही चुनूंगा, मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहोगी। और अब उन्होंने फैसला कर लिया था कि उन्हें क्या करना है। वो पूरी ताकत के साथ कहते हैं, मेरे दिल में कस्में और वादे तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपने थोन के बैकलैश का सामना करने को भी तैयार हूँ। और तभी वो अपनी तलवार को उन जंजीरों से छुड़ाकर आजाद कर लेते हैं। आनान चौंक जाता है, अबे तू करना क्या चाहता है। जिंगयू शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहता है, मेरी असली ताकत मेरे थोन से नहीं आती और अब मैं अपने थोन को त्याग कर रहा हूँ। ये सुनते ही वो थोन वहाँ से गायब होने लगता है। उसी वक्त जिंगयू ने अपने डिवाइन नाइट के पोस्ट से रिजाइन कर दिया और अपनी तलवार जमीन पर गिरा दी। वो मन ही मन कहते हैं, बायू मेरी पत्नी है और हाओचेन मेरा बेटा, मेरे लिए उनसे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं। सारे लाइव स्क्रीन बंद थे, इसीलिए कोई ये नहीं जान पाया कि वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन तभी उनका डूम एंड स्लॉटर थोन वापस हॉल में लौट आया। सभी नाइट से हैरान रह गए, उनके मन में सवाल उठने लगे। लॉर्ड जिंगयू ने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। बायू को भी एहसास हो गया था, वो बहुत दुखी हो गई। उन्हें लगा कि अब उनके पति शायद जिंदा नहीं बचेंगे। आनान गुस्से से चिल्लाया, तुम मूर्ख हो, तुमने अपनी सबसे मजबूत तलवार का त्याग कर दिया, तुम्हारी जीत की वही तो आखिरी उम्मीद थी। और अब उसने एक वॉइड अबेस क्रैक खोला जिससे सैकड़ों हजारों स्केलेटन बाहर आने लगे। उधर वास्गो अपनी पावर से यह सब देख रहा था। आओ कहता है, ये जिंगयू वाकई में पागल है, इसने खुद अपने थोन का त्याग कर दिया। अब सब इंसानों को ये लाइव दिखाओ, मैं चाहता हूँ कि वो अपने इस स्टूपिड डिवाइन सील नाइट को मरते हुए देखें। लोंग तियानिंग और बाकी सब लोग हैरान थे। जिंगयू ने अपना थोन छोड़ दिया, आखिर वो आनान को कैसे हराना चाहता है। क्या मेरा बेटा बिना थोन के मर जाएगा। वो हजारों स्केलेटन जिंगयू पर हमला करने पड़े, लेकिन जिंगयू डटे रहे। वो कहते हैं, मैं नाइट बना था लोगों की हिफाजत के लिए, अगर एक दिन मुझे उनकी रक्षा के लिए अपना थोन छोड़ना पड़े या अपनी जान कुर्बान करनी पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। अब उन्होंने अपनी मामूली तलवार निकाल ली और उन्हें याद आने लगे वो दिन जब वो हाओचेन को ट्रेनिंग दे रहे थे, जब उन्होंने उसे सिखाया था प्योर व्हाइट ब्लेड मूव। और अब जिंगयू ने वही मूव एक्टिवेट कर लिया। इसके लिए वो अपनी लाइफ
एसेंस को जला रहे थे। ये मुंह बहुत ही पवित्र था। वो आखिरी बार आनान से कहते हैं, भले ही तुम खुद को अजय समझते हो और भले ही मैं तुम्हें मारने में असफल हो जाऊं, लेकिन मैं अपने बेटे और अपनी वाइफ की हिफाजत जरूर करूंगा। और फिर वो उस प्योर व्हाइट स्लेश से वार करते हैं। वो स्लेश इतना पवित्र था कि सारे स्केलेटन पल भर में नष्ट हो गए और वो अटैक सीधे आनान को जाकर लगता है। वो उसे रोक नहीं पाता और उसकी बॉडी ब्लास्ट होकर पूरी तरह नष्ट हो जाती है। लोंग तियानिंग मुस्कुराते हुए कहते हैं, आखिरकार तुम समझ गए। एक नाइट की सबसे ताकतवर तलवार कभी भी डिवाइन सील थोर नहीं होती, वो होती है दिल की तलवार जो अपनों की हिफाजत के लिए उड़ती है। सभी लोग खुश थे। लॉर्ड जिंगयू जीत चुके थे और इंसानियत की जीत हुई थी। आबाओ को यकीन नहीं हो रहा था। वो चिल्लाकर कहता है, आखिर आनान हार कैसे सकता है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि सन ऑफ अबेस को कोई हरा पाएगा। वास्गो धीरे से कहता है, शायद इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। अभी अबेस में कोई बड़ी गड़बड़ चल रही है। वहाँ एक गैप क्रैक खुल चुका है। वो तुरंत अपनी गणना करता है और उसे पता चलता है कि अबेस के अंदर कोई घुस चुका है। आबाओ समझ जाता है वो जरूर हाओचेन होगा। अब सीन कट होता है। 30 मिनट पहले का पल दिखाया जाता है जब हाओचेन उस अबेस के पास पहुंच गया था। वो अपने सीनियर वे युशांग को ढूंढ रहा था, जिसके लिए उसे उस अबेस में उतरना पड़ेगा जो स्टार डोमेन का सबसे खतरनाक इलाका था। हाओचेन ने अपने डिवाइन आई के साथ छलांग लगाई और जैसे ही वो अंदर गया उसे एक अजीब अनजानी ताकत का एहसास हुआ और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।